हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार मेजर इंडेक्स यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी अभी भी उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। पिछले वीक लास्ट में बाइंग होने के बावजूद आज यहाँ पे लिटिल बिट सेलिंग हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी क्लियर कट एक एनालिसिस रखना है। डेली चार्ट निफ्टी का देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब जब ये जोन का ब्रेकआउट देगा तब जाके इसको प्रॉपर बुलिश कंसीडर करेंगे। एंड अगर इन केस ये इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश मार्केट हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में विटनेस कर पाएंगे। अब जब तक इस जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ये इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स, मतलब 2 दिन बाइंग होगा तो 2 दिन सेलिंग हो जाएगा, 4 दिन बाइंग होगा 3 दिन सेलिंग हो जाएगा। इस तरीके का वॉलेटाइल मूवमेंट लगा रहेगा। अप्रॉक्स देखा जाए तो मई मंथ से ही बाजार हमारा इस जोन के अंदर अटका हुआ है। अब इस जोन से जब ये बाहर निकलेगा तब जाके एक क्लियर कट डायरेक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यही सेम चीज़ समहाउ आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को आप देखो तो एक टाइट कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ महीनों से लगातार। ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। एंड इन दोनों लेवल्स के ही बीच में आप देखो तो ये ट्रेड कर रहा है। एकदम मोमेंटम की कमी है। मैं तो इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करता हूँ ना पर डे, मुझे इंट्राडे में क्लियर कट दिख रहा है कि मोमेंटम एकदम गायब हो गया है बाजार से। एंड यहाँ पे एज ए ट्रेडर सिर्फ कैपिटल प्रिजर्व कर लेने में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। एंड एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो, जितना ज़्यादा समय एक जोन में कंसोलिडेट करता है ना, उतने ही ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि ब्रेकआउट के बाद एक शार्प मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पे अगर और ज़्यादा निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स जोन में ट्रेड करेगा तो फिर जब ब्रेकआउट मिलेगा ना तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ कुछ दिनों तक बुलिश मूव हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, अब जब ब्रेकआउट मिलेगा तब जाके प्रॉपर एनालिसिस हम लोग करेंगे। अभी के लिए तो जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी चलिए हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन 2.6% का करेक्शन 5458 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके टेक्निकल पार्ट पे कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा था। इनफैक्ट मैंने भी मल्टीपल वीडियोस अपलोड करे थे कि नहीं भाई, स्टॉक को यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म में बड़े बड़े सेलिंग स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, बट एट द एंड ये ऊपर की ओर जाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे प्रिसाइज वे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो टेक्निकल टारगेट है 1300 पॉइंट का, ये 1300 का पॉइंट मैं ऊपर की ओर फोरकास्ट करता हूँ तो पता चलता है कि क्लोज टू 5700 से लेके 5800 ये हमारा टेक्निकल टारगेट था एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। यहाँ पे ये जो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना है ना, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये 5700 से लेके 5800 तक का टारगेट अचीव करेगा। मिनिमम एक्सपेक्टेशन है ये। देखिए, कोई स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करता है, लगातार ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स बनते हुए। यानी कि ये ऊपर गया, पता चला राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन के ब्रेकआउट दे दिया, फिर उसके बाद पता चलता है कि इसने एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बनाया, फिर अगेन ही ऊपर गया। इसी तरीके से पैटर्न्स कंटिन्यूसली क्रिएट होते चले जाते हैं एंड ट्रेंड प्रीवियस वाला कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो रहता है इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो 5700 से लेके 5800 था। अब उस लेवल को टच करने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉशियस हो जाएंगे। मतलब कि उसके बाद फिर जहाँ वीकनेस दिखा, मैं उस कंडीशन में अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैंने पिक करा है स्टॉक को, तो मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा। और अगर मुझे खरीदना भी है तो मैं वहाँ पे थोड़ा रुक जाऊँगा, वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करूँगा। अब यहाँ पे
आप देखो तो आज के दिन करंटली क्या दिख रहा है, 2.6% का करेक्शन, बट एक्चुअल वे में आज इंट्राडे में इससे भी बड़ा करेक्शन हुआ है। जब टाइम फ्रेम को आप छोटा करोगे तब पता चलता है कि स्टॉक तो आज मॉर्निंग में अच्छा खासा ऊपर की ओर गया था, ठीक है। एंड अगर मैं टॉप लेवल से मेजर करूं तो स्टॉक गिरा है ऑलमोस्ट 6.8%। अब आप समझ रहे हो ना, नॉर्मल परसेंटेज में आप देख रहे हो तो पता चल रहा है कि सिर्फ 2.5% का करेक्शन हुआ है, बट एक्चुअल में आज इंट्राडे हाई से अगर कंपेयर करोगे तो पता चलता है कि अप्रॉक्स 7% का मैसिव करेक्शन हुआ है। एंड अपने टारगेट को हिट करने के बाद, टेक्निकल टारगेट को इसने माइनर मिनट्स के साथ अचीव किया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल टारगेट है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, उसको इसने हिट कर दिया। अब जैसे ही कोई बेयरिश कैंडलस्टिक बनेगा तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा, अगर मैंने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए पिक करा है तो। अभी आज का जो सेलिंग हुआ है ये नॉर्मल रेड कैंडल है, ये कोई बेरिशनेस का संकेत नहीं है, मैं यहीं पे घबरा नहीं रहा हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया हूँ। अगर इन केस ये इंस्टेंट फेल होकर बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो वेल एंड गुड, बैठा रहूँगा, मैं मोमेंटम को एंजॉय करूँगा। बट जैसे ही कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनेगा, स्पेशली वीकली टाइम फ्रेम में, तब मैं थोड़ा सा डिसीजन लूँगा, कुछ एक्शन लूँगा, बट अभी के लिए तो सिर्फ मैं तैयारी करके ही बैठ सकता हूँ। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में अप्रॉक्स 1.2% का करेक्शन हुआ है, 1079 के लेवल पे ये करंटली अवेलेबल है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर मूव कर रहा था, बट अब यहाँ पे टॉप लेवल से ऑल टाइम हाई से लिटिल बिट करेक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए बजाज फाइनेंस में तो मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसको बुलिश मान के चल रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ कि ये जो चार्ट पैटर्न है ना, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टॉक ने टारगेट को हिट कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद नीचे गिर के रीटेस्ट करके अभी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अभी स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी कि एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है। दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो जितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ था उसके हिसाब से स्टॉक में अभी मोमेंटम कुछ भी नहीं हुआ है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स सारे फेवर में हैं स्टॉक के बड़े मूव को लेके। मैं भी वही सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, स्टॉक में एक अच्छा खासा बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे भले ही करेक्शंस आएंगे, वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट बड़ा करेक्शन आए, मैसिव डाउनफॉल आ जाए, स्टॉक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, वह उतना एक्सट्रीम मैं सोच के नहीं चल रहा हूँ। तो इस स्टॉक में अगर ये नीचे गिर भी रहा है तो मैं लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूंगा रादर देन सेलिंग। एंड इस स्टॉक में मेरा थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आने वाले 5 सालों के लिए इस स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। करेंटली 3680 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टॉक अभी एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे बेरिशनेस है, कुछ भी वैसा पॉजिटिव संकेत नहीं है जिस बेसिस पे ये अनुमान लगाया जा सके कि चलो भाई गिर गया इतना, अब यहाँ से और नीचे कितना ही गिरेगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा, नहीं। तो वो एक्सपेक्टेशन गलत है। भले ही ये स्टॉक 68% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से, बट स्टिल यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन का अभी रिक्वायरमेंट है। बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। एंड दूसरा चीज़ आप देखिए तो एक चीज़ के लिए हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ये स्टॉक अभी करंटली वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जो लोग यहाँ पे टॉप लेवल पे स्टॉक को बाई कर रहे थे यहाँ कहीं, एंड जो लोग यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस में बाइंग करेंगे, तो नो डाउट इन लोगों के कंपैरिजन में ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे बाई कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे मेजर करेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे इन तीनों स्पॉट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। प्लस अभी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे टाटा एल्क्सी को पिक करना रहता तो मैं करंट मार्केट प्राइस में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।